मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन चैप्टर होता है, तो इसको हम डिटेल में करेंगे और कोई भी डाउट आपको नहीं रहने देंगे। इसीलिए वीडियो आप पूरा देखिएगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपको प्रोटीन से रिलेटेड ना रहे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि प्रोटीन होता क्या है, इसकी डिफिनीसन क्या होती है, प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जो प्रोटीन होता है ये large complex molecules called proteins are composed of longer chains of amino acids। यानी कि जो प्रोटीन होते हैं ये जटिल अणु होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं ये अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखलाओं लॉन्गर चेन से मिलकर बने हुए होते हैं। Proteins play an important role in the building, functioning and regulation of body tissue and organs। जो प्रोटीन होते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अंगों के निर्माण के लिए और उनके फंक्शन और रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो प्रोटीन होते हैं ये शरीर के टिश्यूज़ ऑर्गन्स के फंक्शन और उनकी बिल्डिंग रेगुलेशन इन सब में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो एसिड क्या होता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तब हम ये जानेंगे कि अमीनो एसिड होता क्या है। तो अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन इज कंटेनिंग ऑफ अमीनो एस ग्रुप, अ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अ यूनिक साइड चेन। जो अमीनो एसिड होता है यह एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि दो क्रियात्मक समूह में पाए जाते हैं। पहला होता है अमीनो ग्रुप और दूसरा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। यानी कि जो अमीनो एसिड होता है ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, यानी कि कार्बनिक यौगिक होते हैं जो प्रोटीन निर्माण में कार्बोक्सिल ग्रुप अमीनो ग्रुप हो प्रेजेंट होते हैं। और जो अमीनो ग्रुप होता है ये होता है NH3, इसका केमिकल फार्मूला। और जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है इसका होता है COOH। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। सबसे पहला होता है फाइबर्स प्रोटीन। अब हम बात करेंगे फाइबर्स प्रोटीन के बारे में। तो फाइबर प्रोटीन्स are long, thin and thread-like proteins that provide structural support and strength to tissues such as collagen, keratin and elastin। जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं तो ये रेशेदार प्रोटीन लंबी पतले और धागे जैसे प्रोटीन होते हैं जो कोलेजन केराटिन और इलास्टिन जैसे ऊतकों की संरचनात्मक सहायता और मजबूती प्रदान करते हैं। यानी कि जो फाइबर्स प्रोटीन होते हैं ये रेशेदार होते हैं और लंबे होते हैं, पतले धागे जैसे प्रोटीन होते हैं जो कोलेजन केराटिन और इलास्टिन जैसे ऊतकों में स्ट्रक्चरल सहायता और मजबूती प्रदान करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये पाए कहाँ कहाँ पर जाते हैं, तो जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं ये स्किन में पाए जाते हैं, हेयर में पाए जाते हैं और नेल्स में पाए जाते हैं। और ये फाइब्रस प्रोटीन जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा है ये पतले धागे जैसे होते हैं, इसमें पतले धागे जैसे नुमा संरचना भी दिख रही है, इसे ही फाइब्रस प्रोटीन बोला जाता है। और जो इसका एग्जाम्पल होता है ये होता है स्किन में पाया जाता है, हेयर में पाया जाता है और नेल्स में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है। तो द टर्म ऑफ ग्लोबल प्रोटीन रेफर्स टू ग्लोबुलर प्रोटीन्स विच हैव फोल्डेड स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर प्रोटीन मुड़ी हुई संरचना में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे ग्लोबल प्रोटीन बोला जाता है। एग्जाम्पल होता है ट्रिप्सिन और पेप्सिन। यानी कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है ये ट्रिप्सिन और पेप्सिन में पाया जाता है। जैसे कि इसमें देखने पूरा फोल्डेड हुआ है, पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है फोल्डेड है, इसीलिए इसे ग्लोबुलर प्रोटीन बोला जाता है। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन सोलिबिलिटी के अनुसार कि इसमें क्या क्या प्रोटीन्स होते हैं।
Simple protein. These are a special type of proteins that produce only amino acid during hydrolysis. यानी कि यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो हाइड्रोलाइसिस के दौरान सिर्फ अमीनो एसिड उत्पादन करते हैं। यानी कि जब ये हाइड्रोलिसिस होते हैं इसके दौरान ये अमीनो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल होता है एल्ब्यूमिन, प्रोलामिन और हिस्टोन। जो एल्ब्यूमिन और प्रोलामिन और हिस्टोन होते हैं ये तीनों ही हाइड्रोलिसिस के दौरान अमीनो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। हम एल्ब्यूमिन को एक्सप्लेन करते हैं। एल्ब्यूमिन इन सोल्यूबल इन एसिड, बेस एंड वाटर। जो एल्ब्यूमिन होता है यह अम्ल, क्षार और जल में घुलनशील होते हैं। यानी कि जो एल्ब्यूमिन होता है यह एसिड, बेस एंड वाटर में घुलनशील होते हैं, उसमें घुल जाते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। ओवर हीट एल्ब्यूमिन ट्रांसफॉर्म इनटू कोएगुलेशन। गर्मी के कारण जो एल्ब्यूमिन होता है वो जमने लग जाता है। जैसे कि एग्जांपल है एग एल्ब्यूमिन और सीरम एल्ब्यूमिन। जो कि एग एल्ब्यूमिन मतलब कि जो एग होता है जब उसको बॉयल किया जाता है, उसको उबाला जाता है तो वो जम जाता है क्योंकि उसमें एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। और जो सीरम होता है इसको भी जब गर्म किया जाता है तो ये भी जम जाता है, इसलिए इसे सीरम एल्ब्यूमिन बोला जाता है क्योंकि उसमें सीरम एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। इस वजह से जो सीरम होता है वो भी जम जाता है। अब हम बात करेंगे सिंपल प्रोलामिन। यानी कि जो प्रोलामिन होता है ये क्या होता है, तो दिस इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर। जो प्रोलामिन होता है यह वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, यानी कि ये पानी में घुलता नहीं है। एग्जाम्पल है जो गेहूँ होता है ना, गेहूँ में कभी भी गेहूँ नहीं घुलता है, मतलब इसमें प्रोलामिन प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे हिस्टोन। दिस डिज़ोल्व्स इन वाटर। यह पानी में घुल जाता है। जो हिस्टोन होता है यह पानी में सोल्यूबल होता है, यह पानी में घुल जाता है। एग्जाम्पल होता है हीमोग्लोबिन जो होता है यह वाटर में घुलनशील होता है, यानी कि सोल्यूबल होता है। अब हम बात करेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। दिस स्पेशल ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस अमीनो एसिड एज वेल एज सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज। यह विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो विभिन्न अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है और इनमें कुछ अतिरिक्त गुण भी होते हैं जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। जो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है दिस मॉलिक्यूल्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड कंटेन अ यूनिक फॉस्फेट ग्रुप। ये अणु जल में घुलनशील होते हैं और इनमें विशेष फॉस्फेट समूह होता है। जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं ये अणु जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि सोल्यूबल होते हैं, ये वाटर में घुल जाते हैं और इनमें विशेष फॉस्फेट होता है, यानी कि जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल होता है सेल न्यूक्लियस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।